Hello everyone, today we are going to continue your chapter that is marketing and your next topic is marketing mix. ठीक है. The marketing mix consists of various elements which have broadly been classified into 4 categories. तो marketing mix जो है वो बहुत ही broad कॉन्सेप्ट है और इसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई हैं जिसको हम क्या बोलते हैं 4 P's भी इसको नाम दिया जाता है. तो पहला जो P है वो है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू जिसको हम परचेज़ कर सकें, कंज्यूमर्स परचेज़ कर सकें, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू हो उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर तक क्योंकि कस्टमर उसी से सर्विस लेता है या उसी को यूज़ करता है. सेकेंड है प्राइस. प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट. इन केस द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स लेवल ऑफ प्राइस अफेक्ट्स द लेवल ऑफ देयर डिमांड. तो प्राइस हमें पता है दैट इज़ कॉस्ट क्या है उसकी, ठीक है, और कहीं ना कहीं डिमांड किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है उसके प्रोडक्ट के प्राइस से. जितना हाई प्राइस होगा उतनी उसकी डिमांड लो होगी और जितना रीज़नेबल या चीप प्राइस का होगा उतनी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी. नेक्स्ट है आपका प्लेस. तो प्लेस क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, एक कस्टमर और बायर जहाँ पे होके एक्सचेंज कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज को. ठीक है. फोर्थ है प्रमोशन. तो प्रमोशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कैसे हम कंज्यूमर तक कम्युनिकेट करें, इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएं, उसको बोलते हैं प्रमोशन. तो ये आपके 4 P's हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है आपका दैट इज़ product. So from the customer's point of view, a product is a bundle of utilities which is purchased because of its capability to provide satisfaction of certain need. तो product क्या है, एक कस्टमर की तरफ से क्या है, एक यूटिलिटी है, यूज़ करने वाली चीज़ है जो कि वो कहीं ना कहीं एक कस्टमर को सेटिस्फाई करती है. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट की यहाँ पे हम बात करें तो ये आप यहाँ पे टेबल देखेंगे तो प्रोडक्ट 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ कंज्यूमर्स प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो पहले हम कवर करेंगे कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स. Products which are purchased by the ultimate consumers or user for satisfying their personal needs and desired are referred to as consumer products. तो कोई भी चीज़ हो गई जो हमें सेटिस्फाई करती है, चाहे वो पेन है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, बुक्स हैं, बैग्स हैं, आप फूड से रिलेटेड बोल सकते हो, जो भी एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, लेता है, परचेज़ करता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. ठीक है. सो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की भी कैटेगरीज होती हैं. तो इसमें पहली कैटेगरी है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स की, जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आर सिगरेट्स, आइसक्रीम, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी आइटम्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा विच आर परचेज फ्रीक्वेंटली, मतलब जिसको आप बार बार ख़रीदते हो या रेगुलर आप ख़रीदते हो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस. सेकेंड है आपका शॉपिंग प्रोडक्ट्स. सो शॉपिंग प्रोडक्ट्स आर दोज कंज्यूमर गुड्स वेयर बायर्स कंपेयर कर सके, ठीक है, उसको टाइम लगेगा उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में, उसको बोलते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स. वो उसके प्राइस के बारे में सोचेगा, उसकी क्वालिटी के बारे में सोचेगा, वो डिफरेंट स्टोर में जाएगा और कंपेयर करने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं हम शॉपिंग प्रोडक्ट्स. और थर्ड है वो है थर्ड है आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स. आर दोज कंज्यूमर गुड्स विच हैव सर्टेन स्पेशल फीचर्स होते हैं बिकॉज ऑफ विच पीपल मेक स्पेशल एफर्ट्स इन देयर परचेज. स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं उसको परचेज़ करने में क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, उसको बोलते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स. तो ये इसके प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की 3 कैटेगरीज हैं. ठीक है. उसके बाद आता है दैट इज़ कंज्यूमर प्रोडक्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ड्यूरेबिलिटी बेसिस एंड शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड. तो हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को पहले डिवाइड किया गया है, दैट इज़ नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपके टूथपेस्ट हो गए, डिटर्जेंट्स, बाथिंग सोप एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स. ठीक है. ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका कंज्यूम्ड इन वन और फ्यू यूजेस, जो कि हम बहुत कम यूज़ करते हैं या बहुत ही कम यूजेस होते हैं उसका, उसी प्रोडक्ट के लिए, उसी चीज़ के लिए उसे यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं दोज टैंजिबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स विच नॉर्मली सर्वाइव मैनी ईयर्स, जो काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे बाईसाइकिल, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, वो होते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. और थर्ड है सर्विसेज. तो सर्विसेज में आपका आ गया वॉच रिपेयर्स, हेयर कटिंग, पोस्टल सर्विसेज, ये सर्विसेज हो गए. ठीक है. तो ये हमने कवर अप कर दिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का ड्यूरेबिलिटी बेसिस,
ड्यूरेबल बेसिस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड सर्विस। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड एज इनपुट्स इन प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोडक्ट्स आर रॉ मटेरियल्स, इंजन्स, ल्यूब्रिकेंट्स, मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा। ऐसे चीज़ों को खरीदने के बाद उसको यूज़ करना दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे मशीन्स हो गया, मशीन को हम खरीदते हैं, मशीन भी एक प्रोडक्ट है, लेकिन हम उसको खरीद रहे हैं ताकि हम दूसरे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकें। इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसमें क्लासिफिकेशन में है, दैट इज़ फर्स्ट है मटेरियल एंड parts. These include goods that enter the manufacturer's products completely. Such goods are of two types: raw material, including farm products like cotton, sugarcane, oilseed and natural products such as minerals. और second है आपका manufactured material and parts. These are again of two types: components materials like glass, iron, plastic and components parts. तो मटेरियल एंड पार्ट्स में इसको 2 टाइप्स में रखा गया है। एक है रॉ मटेरियल और दूसरा है आपका मैन्युफैक्चर मटेरियल। रॉ मटेरियल तो आपको नॉर्मली पता है, जैसे शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ये रॉ मटेरियल्स हैं, इनको लेके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एंड मैन्युफैक्चर मटेरियल हो गया, जैसे ग्लास हो गया, हार्ड चीज़ है, आयरन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, तो इनको क्या है, ये क्या है, हमारे मैन्युफैक्चर मटेरियल है। सेकेंड है इसमें कैपिटल आइटम्स। दीज आर सच गुड्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। दीज इंक्लूड इंस्टॉलेशन लाइक एलिवेटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स लाइक हैंड टूल्स, पर्सनल कंप्यूटर, तो इसको बोलते हैं हम कैपिटल items. Third है supplies and business services. These are short lasting goods and services that facilitate developing or managing the finished products. ये कहीं ना कहीं लास्ट में जो बन जाते हैं एक तरीके से रिपेयरमेंट के लिए या फिनिशिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज़ ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग, वन ऑफ द मोस्ट important decisions that a marketer has to take in the area of product is in respect of branding. He has to decide whether the firm's products will be marketed under a brand name or a generic name. ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि ब्रांडिंग 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक तो जर्नल टर्म्स में, एक स्पेशल में। अगर जर्नल में रख रहे हो तो आप जो टूथपेस्ट बना रहे हो तो उसका नाम टूथपेस्ट ही रख रहे हो, उस प्रोडक्ट का नाम। लेकिन अगर स्पेशल टर्म में यूज़ कर रहे हो तो आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छे ब्रांड नेम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पहला है, इट शुड बी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट होना चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे पॉन्ड्स, वीआईपी, रिन, विम एक्सेट्रा, ताकि वो शॉर्ट हो। ठीक है, एंड उसकी स्पेलिंग ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल हो, आप कहीं भी देखें तो आप पहचान जाएं। सेकंड है, सजेस्ट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट एंड क्वालिटी। ऐसा नेम होना चाहिए उस ब्रांड का, उस प्रोडक्ट का, कि उसकी नाम लेते ही आपको उसका बेनिफिट और किस चीज़ के लिए बनाया गया है उसकी क्वालिटी पता लगे। थर्ड है, ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव, थोड़ा सा अलग होना चाहिए ब्रांड नेम। एंड नेक्स्ट इज़ द ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू पैकिंग और लेबलिंग। ऐसा बनना चाहिए ताकि उसको पैकिंग और उसको एक तरीके से लेबलिंग करते हुए रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़े और कोई डैमेज ना पहुँचे। फिफ्थ है, द ब्रांड नेम शुड बी सफिशेंटली वर्सेटाइल टू एकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट्स विच आर एडेड टू द प्रोडक्ट लाइन। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ अगर हम कुछ नया निकाल रहे हैं तो वो आराम से हम नया ब्रांड नेम निकाल सकते हैं या नया प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। केपेबल होना चाहिए ऐसा कि वो उसको एक तरीके से लीगली हम प्रोसीजरली वाइज उसको डॉक्यूमेंटेशन कर सके, रजिस्टर्ड कर सके। चूज़र नेम शुड हैव स्टेइंग पावर, कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए ताकि लोगों के माइंड से ना निकले। इट शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट, कि टाइम के हिसाब से वो पुरानी हो जाए चीज़, ऐसे नहीं होना चाहिए। पैकेजिंग की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अफेक्टिंग द बिजनेस वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन इन द एरिया ऑफ पैकेजिंग। Many products which we thought could never lend themselves to packing because of their nature have been successfully packed. Example, pulses, ghee, milk, salt, cold drinks. तो बहुत टाइम से हम ये चीज़ें पैकेज में नहीं ला पाते थे, लेकिन आजकल की कंपनीज पैकेजिंग को बहुत अच्छे से हैंडल करती है।
नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंस, हमें पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है या इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। फर्स्ट है आपका राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसकी वजह से साफ़ सफाई और एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है, लिविंग हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड बढ़ता है, ठीक है। और दैट इज़ एक हमारा हेल्थ रिलेटेड हमें पता लगता है कि ये कंपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से लेती है। सेकेंड है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, मतलब particularly major cities and towns, because of this some of the traditional role। तो यहाँ पे बताया गया है कि बिकॉज ऑफ दिस सम ऑफ द ट्रेडिशनल रोल असाइन टू पर्सनल सेलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन हैज़ गॉन टू पैकेजिंग। तो सेल्फ सर्वे आउटलेट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी डिटेल वाइज पता रहती है, सारी चीज़ें लिखी रहती है, तो जो कस्टमर है वो आसानी से हैंडल कर सकता है या उसको यूज़ कर सकता है। थर्ड है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इसकी वजह से पैकेजिंग की वजह से बहुत सारी इनोवेशंस आ सकती हैं हमारे पास। अगर हम अभी एग्जांपल लें तो हम अगर मिल्क है, अगर उसको हम एक बॉक्स में सेल कर रहे हैं तो वो काफ़ी दिन तक स्टोर हो सकती है, लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, तो एक इनोवेशन लेके आया है ये कंट्री में। फोर्थ है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो पैकेजिंग उसकी डिफरेंट है तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट है उसको हम डिफरेंशिएट कंज्यूमर बहुत आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, तो इसके फंक्शंस क्या है, दैट इज़ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को जो कंज्यूमर्स है उसकी वजह से कस्टमर्स बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। सेकंड प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट का टूटने का या ख़राब होने का कोई चांसेस नहीं रहते हैं अगर हम उसको पैकेज करेंगे। थर्ड है फैसिलिटेटिंग यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, इसकी वजह से हम उसके साइज़ और शेप की वजह से हम उसको आसानी से उठा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्रमोशन, और पैकेजिंग की वजह से ही हमारा जो उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं उसमें लगे हुए, ठीक है, हमारा एक तरीके से अट्रैक्ट करता है वो कंज्यूमर को।